आमंत्रित करता हूं डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह को, प्लीज। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा मुझे ये संधि प्रदान करने के लिए, और आपके समक्ष मैं आज यहाँ पर उपस्थित हूँ इसके लिए अपनी कृतज्ञता एक बार फिर से व्यक्त करता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पर हम किस उपलक्ष्य में यहाँ पे मौजूद हैं। क्योंकि अगर रामायण ना होता तो सारा युद्ध खत्म होने के बाद राम का आगमन ना होता, और ये दिवाली का जो हम त्योहार के लिए यहाँ पर बैठे हैं, जिसकी संयोजना में हम बैठे हैं, आज का ये कार्यक्रम ना होता। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि राम क्या है, तो राम की अभिव्यक्ति को, राम की परिभाषा को मैं आपके समक्ष रखने की कोशिश करता हूं। उससे पहले एक विचार और रख दूं कि हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात आज करते हैं। मैं आपको बता दूं कि वुमेन एम्पावरमेंट उस समय शुरू हो गया था जब हम माता सीता की पूजा करते थे, या जब वो अस्तित्व में आई थी। मैं आपको याद दिला दूं कि जब राम को वनवास जाना था तो राम ने मां को नहीं कहा कि आप हमारे साथ आइए, उन्होंने मना किया था। इट वॉज द सीता हु डिसाइडेड टू कम विथ हिम, शी हैज टेकन द इनिशिएटिव। वहां पे सीता की जीत होती है। उसके उपरांत जब लक्ष्मण रेखा खींच के जाते हैं कि माता इसे क्रॉस मत कीजिएगा, तो वो जिद करती हैं और उस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करती हैं। दूसरा ये डिसीजन जहां पे मां ने अपना डिसीजन को एग्जीक्यूट किया था। तीसरा, अशोक वाटिका में जब हनुमान जी कहते कि मां मुझे आप आज्ञा दे, मैं आपको लेके वापस चला जाऊंगा, तो मां मना कर देती है। ये तीसरा वो पड़ाव आता है जहां पे वो अपने डिसीजन को फिर से रखती हैं। और ये सब होने के बाद जब अग्नि परीक्षा होती है, अग्नि परीक्षा में श्री राम नहीं कहते, या जब वो वापस आती है और उनके ऊपर एक लांछन लगता है तो श्री राम उन्हें नहीं कहते कि आप वन चले जाइए। ये मां का निर्णय था जो उन्होंने स्वयं लिया। तो वुमेन एम्पावरमेंट बहुत पहले से शुरू हो चुका था, हम आज पढ़ रहे वो अलग बात है। मैं कविता पढ़ता हूं, निवेदित करता हूं। सबसे पहले ये प्रश्न आता है कि राम है क्या। और ये पंक्ति पढ़ते ही मैं इस बात का भी जवाब दूंगा कि वो वन क्यों गए थे। हालांकि दशरथ ने भी उन्हें मना किया था कि आप आदेश को नकार दीजिए और अपना राज्याभिषेक करिए। तो सारा जग है प्रेरणा, भाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत है, भाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत है, भाव सिर्फ राम है। कि राजपाट त्याग के पुण्य काम की तलाश में, प्रश्न ये कि राम वन गए क्यों। कि राजपाट त्याग पुण्य काम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में। ना तो दाम ना किसी की न नाम की तलाश में, राम वन गए थे अपनी राम की तलाश में। राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने के लिए उन्हें वन जाना पड़ा। उसके बाद सवाल आता है कि उनका व्यवहार कैसा था। उनमें काफी तेज था, वो भगवान विष्णु के खुद अवतरण थे, लेकिन उनका जीवन व्यवहार कैसा रहा कि ढाल में ढले समय की, ढाल में ढले समय की शस्त्र से ढले सदा, सूर्य थे मगर सरल वो दीप से जले सदा, ताप में तपे स्वयं ही स्वर्ण से गले सदा, राम ऐसा पथ था जिस पे राम ही चले सदा। तो ये प्रश्न आता है कि राम जैसा कौन हो सकता है। राम जैसा, माफ कीजिएगा, कोई नहीं हो सकता है। राम ऐसा पथ था जिसपे स्वयं राम ही चल पाए। और फिर उस आरोप की मैं बात करता हूं जिसके लिए मां को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, और राम ने वहां पे कुछ भी नहीं कहा, ये उन पे आरोप लगता है। उस आरोप का खंडन करता हूं मैं अपनी पंक्तियों से, क्योंकि वो मानव योनि में थे। कुछ राजा की मर्यादाएं रहती है, कुछ प्रजा के प्रति दायित्व रहता है, जिसे हम अपने पारिवारिक और पर्सनल गोल के ऊपर रखते हैं। तो राम की वेदना को मैं व्यक्त करता हूं। ऋण थे जो मनुष्यता के वो उतारते रहे, जन को तारते रहे वो मन को मारते रहे, एक सदी का दोष खुद पे ढारते रहे, जानकी तो जीत गई राम हारते रहे। आपकी क्या लगता है, उन्हें वेदना ही नहीं थी, संवेदना नहीं थी, उन्हें बड़ा अच्छा लग रहा था। राम हर पल हारते हैं और मां जीतती है। इसको मैं आगे अभिव्यक्ति करता हूं कि हर घड़ी नया नया, हर घड़ी नया नया स्वभाव सिर्फ राम है, भाव सूचियां बहुत है, भाव सिर्फ राम है। और उस आरोप का क्या होता है, तो हम सभी जानते हैं कि मां सीता को अग्नि परीक्षा से कुछ भी हानि नहीं हुई। उसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि, और उसका जवाब क्या आता है कि जग की सब पहेलियों का, मैं आपको बता दूं कि
माँ सीता धरती से निकली तो धरती में चली जाती है, और भगवान विष्णु का निर्वाहन जल में जाने से हो जाता है। भगवान विष्णु थे, क्षीर सागर में रहते हैं, और अपना निर्वाहन इससे अच्छा क्या चुन सकते थे। कि जग की सब पहेलियों का देख के कैसा हल गए, लोग के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए। सिद्ध कुछ हुआ न दोष, सिद्ध कुछ हुआ न दोष, दोष सारे टल गए। सीता आग में न जली, राम जल में जल गए, श्री राम जल में जल गए, श्री राम जल में जल गए। इसके उपरांत मैं, जैसा कि शर्मा सर ने बताया, क्योंकि रावण को मारने के लिए भगवान विष्णु खुद राम बनकर आए थे। महाभारत का एक पात्र है जिसे हम दानवीर और सूर्यपुत्र कर्ण के नाम से जानते हैं। मैं उन्हें आज अपनी पंक्तियों के माध्यम से क्यों सम्मानित कर रहा हूं, क्योंकि रावण को मारने के लिए तो भगवान राम के रूप में भगवान विष्णु आए थे, लेकिन कर्ण का वध करते समय भगवान विष्णु खुद श्री कृष्ण के रूप में, शेषनाग खुद अर्जुन के पहियों को लपेटे हुए थे, और महादेव 11वें रुद्र के अवतार में महाबली हनुमान जी के रूप में रथ के ऊपर बैठे थे, और ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी ने बोल दिया था कि जब तुम मेरा अनुसंधान करोगे मैं आपके काम नहीं आऊंगा। तो इन तीनों के हस्तक्षेप के बाद जिस वीर को वीरगति प्राप्त होती है, उसके लिए कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं। और कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी ऐसा होता है कि जब हम किसी संकट में रहते हैं तो अपने माँ को याद करते हैं, फिर अपने पिता को याद करते हैं, फिर अपने गुरु को याद करते हैं, और अपने आराध्य देव को याद करते हैं, पर काम कोई नहीं आता। ऐसी परिस्थिति हमारे साथ कई बार घटित हुई है, हो रही है, और यदि नहीं हुई है तो ईश्वर के श्री चरणों में प्रार्थना कभी ना हो। पंक्तियां निवेदित करता हूं कि जब मन आहत होता है, मन दुखी होता है, तो अपनी माँ को याद करता है। उसी वेदना के साथ कर्ण भी कहता है, पर कर्ण की परिस्थिति कुछ अलग है कि मन कहता है मन करता है, मन कहता है मन करता है, कुछ तो माँ के नाम लिखूं। और दो माँ, धरती माँ एक अपनी माँ को बोलता है कि मन कहता है मन करता है, कुछ तो माँ के नाम लिखूं, एक मेरी जननी को लिख दूं, एक धरती के नाम लिखूं। प्रश्न बड़ा है मौन खड़ा है, प्रश्न बड़ा है मौन खड़ा है, धरती संताप नहीं देती, और धरती कर मेरी माँ होती तो मुझको श्राप नहीं देती। एक जननी ने वचन लिया है, एक जननी ने वचन लिया है, पांडव का काल नहीं हूं मैं, और जो बेटे को गंगा में छोड़े उसका लाल नहीं हूं मैं, जो बेटे को गंगा में छोड़े उसका लाल नहीं हूं मैं। राजा भरत ने भी जल छिड़क के अपनी मां को स्वीकार करने से मना कर दिया था। ऐसी विषम परिस्थितियां आती जब हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होता है। अगला दुख की वेदना में अपने पिता को याद करता है। कर्ण सूर्य पुत्र था, अर्जुन जो था वो इंद्र पुत्र था, और इंद्र ने छल से उसका कवच कुंडल मांग लिया था, सब जानते हैं। इस चीज को मैं पंक्तियों के माध्यम से आपको फिर से निवेदित करता हूं। अपने को पिता को याद करके कर्ण कहता है, अगर आपको याद होगा, जयद्रथ वक्त के समय सूर्यास्त तो पहले हो गया था, फिर से सूर्य निकलता है, और मैं उस पद को बाद में निवेदित करता हूं, पहले पंक्तियां सुनिएगा। अपने सूर्य के लिए कहता, पिता के लिए कहता कि सारे जग का तम हरते, बेटे का तम ना हर पाए, सारे जग का तुम तम हरते, बेटे का तम ना हर पाए। इंद्र ने विषम से कपट किया, बस तुम ही सब न कर पाए, कि अर्जुन के सौगंध के खातिर बादल ओट छुपे थे तुम, और श्री कृष्ण के एक इशारे कुछ पल अधिक रुके थे तुम। तो पार्थ पराजित हुआ जो मुझसे तुमको रास नहीं आया। युद्ध का 13वां दिन, और हर पांडव को उसके शस्त्र में जिसमें उन्हें निपुणता हासिल थी उसमें हराते वो। नकुल सहदेव को तलवार में, भीम को गदा में, युधिष्ठिर को भाले में, और अर्जुन को उस दिन वो पराजित करता है अपने धनुष विद्या में। और यदि उस दिन श्री कृष्ण सूर्य को अस्त होने के लिए नहीं कहते तो शायद उस दिन का दृश्य कुछ और होता था। उस दृश्य को, उस कटाक्ष को आपके समक्ष रखता हूं कि पार्थ पराजित हुआ जो मुझसे तुमको रास नहीं आया, और मेरा देख युद्ध कौशल कोई भी पास नहीं आया। जो दो पल तुम और रुक जाते अपना पुरुषार्थ दिखा देता, और मुरली वाले के सम्मुख अर्जुन का शीश उड़ा देता, और मुरली वाले के सम्मुख अर्जुन का शीश उड़ा देता। तीसरी वेदना वो अपने गुरु के लिए लिखते हैं। तीसरी बार जब मां और पिता के समय अपने गुरु की याद आती है, दो गुरुओं के ऊपर यहाँ पर
टिप्पणी की गई है, पहला द्रोण के ऊपर और उसके बाद परशुराम के ऊपर। द्रोण के लिए कहते हैं कि पक्षपात का चक्रव्यूह क्यों द्रोण नहीं तुमसे टूटा, पक्षपात का चक्रव्यूह क्यों द्रोण नहीं तुमसे टूटा, और सर्वश्रेष्ठ अर्जुन ही होगा यह मोह क्यों तुमसे नहीं छूटा। एकलव्य का लिया अंगूठा मुझको सूत बताते हो, और खुद जन्मे दौने में तुम मुझको जात बताते हो। और उसके परशुराम के लिए पंक्तियां है कि अब धरती के विश्व विजेता परशुराम की बात सुनो। परशुराम से शिक्षा लेने के लिए उसने बस एक झूठ बोला था कि मैं क्षत्रिय नहीं हूं, ब्राह्मण हूं, क्योंकि क्षत्रियों को वो अपना युद्ध कौशल नहीं सिखाते थे। और अब धरती के विश्व विजेता परशुराम की बात सुनो, अरे एक झूठ पर सब कुछ छोना छीना नियति का आघात सुनो, कि दो देकर भी जो ज्ञान भुलाया, देकर भी जो ज्ञान भुलाया, ये कैसा शिष्टाचार किया, और देकर भी जो ज्ञान भुलाया। उन्होंने बोला था जब तुम ब्रह्मास्त्र का संधान करोगे आपकी विद्या काम नहीं आएगी, ब्रह्मदेव ने भी उसे मना कर दिया था कि देकर भी जो ज्ञान भुलाया, कैसा शिष्टाचार किया, और इस दानवीर सूर्यपुत्र को तुमने जिंदा मार दिया। उसके उपरांत भी मेरी आपके प्रति जो भावना है वो सुनेगा। और दानवीर सूर्यपुत्र को तुमने जिंदा मार दिया, फिर भी तुमको ही पूजा है, तुम ही बस सम्मान हुए, फिर भी तुमको। और रणभूमि में छल करते हो तुम कैसे भगवान हुए, और रणभूमि में छल करते हो तुम कैसे भगवान हुए। आखिर की पंक्तियां कहीं शायद आपको भावना विभोर करते। सारा जीवन श्रापित श्रापित हर रिश्ता बेनाम कहो, सारा जीवन श्रापित श्रापित हर रिश्ता बेनाम कहो। मुझको छलने के खातिर मुरली वाले तुम श्याम कहो, कि किस लिए लिखूं मैं प्रेम की पाती, कैसे कैसे इंसान हुए। किसे लिखूं मैं प्रेम, किसको मैं अपना मानूं, किसे लिखूं मैं प्रेम की पाती, कैसे कैसे इंसान हुए। और रणभूमि में छल करते हो तुम कैसे भगवान हुए। नमस्कार।